जय हिंद दोस्तों, V2 मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैथ्स के एक टॉपिक यानी सिंप्लीफिकेशन वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन में आपके एसएससी जीडी के रिगार्डिंग क्वेश्चन कितने आते हैं, ये सारे हम कंसेप्ट और उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सारे चीज हम देखने वाले हैं। देखिए कि आपको सिंप्लीफिकेशन में उसमें कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले हम कंसेप्ट देखेंगे आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन में आपको बोर्ड मास का रूल और कुछ जो है ना अलजेब्रा के फार्मूला उसके माध्यम से क्वेश्चन आपको सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं बोर्ड मास का रूल। तो बोर्ड मास का हम रूल देखेंगे। बोर्ड मास के रूल में हम देखेंगे कि भी क्या होता है। आपको भी को हम क्या बोलते हैं, वेनिकुलम, और बी फोर क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट, ओ फोर क्या हो जाएगा, ऑफ, डी फोर क्या हो जाएंगे, डिवीजन, और एम फोर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन, ए फोर क्या हो जाएंगे, एडिशन, और एस फोर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन। अभी देखिए भी यानी क्या होता है, वेनिकुलम। वेनिकुलम को हम कैसे यूज करेंगे, उसको हम एक और दूसरा नाम से भी जानते हैं, बार बोलते हैं, यानी बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखा कोष्ठक। क्या बोलते हैं, रेखा कोष्ठक। अभी देखिए दूसरा आपको क्या आता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोष्ठक। तीसरा आपको ओ फोर क्या होते हैं, ऑफ को हम क्या बोलते हैं, का, और डी फोर क्या होते हैं, डिवीजन। डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, भाग, और एम फोर क्या, मल्टीप्लिकेशन, उसको क्या बोलेंगे हम, गुना। ए फोर क्या, एडिशन। एडिशन को क्या बोलेंगे हम, जोड़। और आपको एस यानी एस फोर क्या, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, घटाओ। अब देखिए कि जो बोर्ड मास का रूल है उस रूल पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो सारे रूल पे हम पहले क्वेश्चन देखेंगे कि सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे हम उस रूल के हिसाब से। तो देखिए कि एक क्वेश्चन आपको बताता हूं कि अगर उसकी बोर्ड मास का रूल जिसको पता है वो, और जिसको नहीं पता है वो बच्चे एक क्वेश्चन मैं बताता हूं उसको सॉल्व कैसे करेगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि 2 + 2 × 4 -5 इक्वल टू व्हाट पूछा जाएगा। तो जिसको रूल पता है वो और जिसको नहीं पता है वो रूल के हिसाब से सॉल्व कैसे करेगा। तो देखिए इस दोनों कंडीशन में आपको सॉल्व करके बताता हूं। अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो 2 + 2, अगर जिसको रूल नहीं पता वो कैसे सॉल्व करेगा, 2 + 2 पहले जोड़ देगा, कितना हो जाएगा, 4 × 4 माइनस कितना, 5। इसको सॉल्व करेंगे 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 - 5, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 16 - 5 कितने हो जाएंगे, 11। इसका आंसर कितने आ जाएंगे, 11। जिसको रूल पता है वो कैसे सॉल्व करेगा, देखिए क्या है, 2 + 2 × 4 - 5। इसको सॉल्व करेंगे तो वो पहले क्या करेगा, गुना का यूज करेगा, यानी कितने हो जाएंगे, 2 + 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 माइनस कितने हो जाएंगे, 5, यानी 8 + 2 कितना, 10, 10 - 5, यानी आंसर कितने हो जाएंगे, 5। अब देखिए जिसको रूल पता है उसका आंसर कितना आ जाएगा, 5, और जिस बच्चे को रूल नहीं पता है उसका आंसर कितना आएगा, 11। तो ये आपको सही नहीं है, ये आपका जो 5 आएगा वो आपको सही है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा गलत कहां होगा और सही कहां होगा, इससे हम सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए एक एक करके हम देखते हैं कि सारे कंसेप्ट देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो देखते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एक वेनिकुलम से। तो वेनिकुलम का यानी काम कैसे होता है, देखिए क्वेश्चन से हम देखेंगे कि उसका यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देखिए 2 + 2 × 4 -2 इक्वल टू व्हाट, ऐसा अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यानी जब किसी क्वेश्चन के ऊपर में अगर ये वेनिकुलम का यूज कैसे करते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर यानी किसी भी इक्वेशन दिया है उसके नंबर अगर आपको क्या स्ट्रेट लाइन दिया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट। यानी बार ब्रैकेट को तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट का यूज करेंगे, यानी भी को वेनिकुलम को यूज करेंगे।
तो देखिए एक्चुअली मैथ्स में आपको यानी बार ब्रैकेट को आप हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी आपको स्ट्रेट लाइन रहेगा। अब देखिए किसी भी यानी यानी क्वेश्चन में आपको ऊपर आपको अंडरलाइन दिखा रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो देखिए इसमें आपको बार ब्रैकेट का यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 × 4, 4 - 2। तो जब देखेंगे कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो जितने संख्या के ऊपर आपको अंडरलाइन किया रहेगा उस संख्या को पहले सॉल्व करेंगे। तो 4 - 2, क्योंकि इसके अंदर में आपको क्या माइनस का साइन है, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना, 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 2 को 2 से गुना करेंगे कितना, 4। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। अब आपको क्या है, दूसरा आपको यूज क्या है बोर्ड मास में, B4 ब्रैकेट। ब्रैकेट हम देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए ब्रैकेट से जब क्वेश्चन आएगा तो ब्रैकेट का यूज हम कैसे करेंगे। ब्रैकेट एक्चुअली कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, उसका नाम लिख के दे रहा हूं आपको। जो सबसे छोटा रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। क्या बोलेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। उससे जो बड़े रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मिडल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट। और जो सबसे बड़े रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बिग ब्रैकेट। अभी देखिए ये 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। तो इस तीनों टाइप के ब्रैकेट से जो क्वेश्चन कैसे आते हैं उससे हम रिलेटेड यानी क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आपको आएगा, जैसे हम देख लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, अगर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको तीनों ब्रैकेट देखने को मिल रहा है कि स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है, मिडिल ब्रैकेट दिख रहा है और बिग ब्रैकेट दिख रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बी आप वेनिकुलम यानी बार ब्रैकेट को आपको क्या क्लियर हो गया कंसेप्ट। दूसरा आपको दिया जाएगा कि अगर क्वेश्चन में आपको क्या ब्रैकेट दिया रहेगा तो सबसे पहले हम किसका कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का। इसके बाद हम क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट का। इसको बाद हम किसके सॉल्व करेंगे, यानी बिग ब्रैकेट को। अब देखिए कि स्मॉल ब्रैकेट से हम इसके अंदर आपको माइनस के साइन है और सबसे पहले हम किसको यूज करेंगे, यानी आपको सॉल्व करेंगे यानी स्मॉल ब्रैकेट को। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यानी 2 + 2 × 3 मिडल ब्रैकेट 5 प्लस यानी 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। यानी कितना हो जाएगा प्लस, इसके पीछे साइन क्या है प्लस का, तो कितना हो जाएगा 2। आपको स्मॉल ब्रैकेट का यानी स्मॉल ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लिए तो कितना हो जाएगा, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए इससे आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिडिल ब्रैकेट को यूज करेंगे। तो मिडिल ब्रैकेट को यूज करने के लिए कितना, 2 + 2 × 3। आप मिडिल ब्रैकेट में देखेंगे 5 + 2 कितना हो जाता है, 7। और इसके पीछे कुछ भी साइन नहीं है तो क्या समझेंगे आप, गुना का साइन है। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड 7। अब इसको क्या सिर्फ और सिर्फ बिग ब्रैकेट रह गया। तो बिग ब्रैकेट के अंदर देखेंगे सबसे पहले क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल को सॉल्व करना है, 7 को 3 से गुना करेंगे कितना, 21। 21 को 2 से गुना करेंगे कितना, 42। यानी कितना हो जाएगा, अब इसको बिग ब्रैकेट में है तो 2 + 42 कितना हो जाएगा, आंसर आपको 44 हो जाएंगे। सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के। इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, मिडिल ब्रैकेट के। इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बिग ब्रैकेट के। अब इसी क्वेश्चन में सिंपलीफिकेशन यानी सरलीकरण में देखिए कि आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको सॉल्व करके सिंपलीफाइड यानी छोटा से छोटा किया जाएगा। वही हमारा क्या होता है, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन। अब देखिए कि आपको क्या क्या पता चल गया, भी यानी वेनिकुलम कैसे यानी बार ब्रैकेट कैसे काम करता है। दूसरा ब्रैकेट यानी ब्रैकेट कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे यूज कैसे किया जाता है। तीसरा हम देखेंगे ऑफ, ऑफ का यूज कैसे होगा। तो ऑफ का यूज हम देखेंगे कि कैसे होता है। देखिए वो फॉर क्या होता है, ऑफ। ऑफ को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, खान। अब देखिए कि ऑफ का यूज कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है, अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा 100 ऑफ यानी 100 का 10% कितना होगा।
10% कितना होगा, वहां भी आप यूज कर सकते हैं। तो कितना होगा, यहाँ पे आपको जो का लिखा रहता है, का मीनिंग क्या होता है, गुना। का मीनिंग क्या होता है, गुना। यानी क्या करते हैं हम, 100 गुने 10 बट्टे कितना 100, कितना हो जाएगा 10 हो जाएंगे। अब इसका आंसर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएगा। अगर आपको बोर्ड मास में क्वेश्चन हम देखते हैं तो वो फॉर क्या आता है, ऑफ को हम क्वेश्चन अगर आता है, क्वेश्चन अगर एक देखते हैं कि 2 + 2 ऑफ कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू व्हाट, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 2 + 2 ऑफ का यूज क्या होता है, मल्टीप्लाइड के लिए, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 को 2 से गुना करेंगे कितना 6, यानी 2 + 6 कितना हो जाएगा आंसर 8 हो जाएंगे। अब देखिए कि क्वेश्चन जब आपको क्वेश्चन में आपको ऑफ आएगा तो ऑफ का यूज कर लीजिएगा। सबसे पहले किसका यूज करेंगे, बार ब्रैकेट का, इसके बाद क्या करेंगे हम यूज ब्रैकेट का, इसके बाद क्या यूज करेंगे हम ऑफ का। तो अभी हमारा क्या ऑफ का काम हो गया। तो 2 + 2 यानी का ऑफ मींस क्या, का यूज क्या होता है मल्टीप्लाइड के लिए, और उसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं होता है, यानी क्या जहां पे ऑफ लिखा रहेगा वहां पे गुना का साइन लगा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 3, यानी 2 + 6 कितना हो जाएगा 8। आपके आंसर कितने हो जाएंगे 8। अब देखते हैं हम कि ऑफ का यूज कर लिया, अब देखते हैं हम डिवीजन, यानी डिवीजन मींस क्या, भाग। भाग कैसे काम करता है, तो देखिए भाग का हम कैसे काम करेंगे। D4 क्या होता है, डिवीजन। तो डिवीजन में हम देखेंगे भागा। अब भागा में हम देखेंगे कि वो काम कैसे करता है। तो एक छोटे छोटे से क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगर एक क्वेश्चन आ गया 2 + 2 भागा 2 इक्वल टू व्हाट, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और कितना आएगा आंसर, ये आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले हम भाग का यूज करेंगे, तो भाग का यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 + 2, भाग को हम यूज करते हैं तो भाग को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, गुना में। तो जब हम गुना में कन्वर्ट करेंगे तो जो आगे वाले नंबर है वो क्या होता है, पलट जाता है। किसी भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं रहता तो हम क्या समझते हैं, एक हो सकता है, और एक अगर रहेगा, एक से हम किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। तो देखिए भाग को जब हम गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाले संख्या कहां जाता है, ऊपर, ऊपर वाले संख्या कहां आते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो क्या होता है 1 / कितना हो जाएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, कितने बार में कट जाएगा 1 टाइम्स में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 + 1 को 1 से गुना करेंगे कितना 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए कि जहां जहां भाग रहेगा वहां पे हम भाग को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, गुना में कन्वर्ट करेंगे। तो गुना में कन्वर्ट करेंगे तो आगे वाले जो नंबर रहेगा तो उसके नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जो नीचे वाले संख्या रहेगा वो कहां चला जाएगा, ऊपर। जो ऊपर वाले संख्या वो कहां जाएगा, नीचे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 + 1 इक्वल टू कितना आंसर हो जाएगा 3। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भाग का अगर यूज किया रहेगा 2 + 2 into 2 divided by 2 equal to what, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, यानी 2 + 2 into 2 भाग को गुना में चेंज करेंगे कितना 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 + 2 into कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 2 इक्वल टू आंसर कितने हो जाएंगे 4। अब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा कि भाग का यूज कैसे करेंगे। तो भाग को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, गुना में। गुना में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे वाले जो संख्या रहेगा वो संख्या क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जो नीचे वाले रहेंगे वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर वाले रहेंगे वो नीचे चले जाएंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको कितना एक बार में 1 को 1 से गुना करें 1, और 1 को 2 से गुना करें कितना 2, यानी कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इससे आगे हमारा क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन अगर आएगा तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसमें हमारा कोई भी चेंज नहीं होता है। तो अब देखेंगे कि कोई क्वेश्चन एक बताता हूं जिसमें हम देखेंगे कि आपको क्या बार ब्रैकेट का, ऑफ का, डिवीजन का, एम को मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये अगर रहते क्वेश्चन में तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। या एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, ये 4 जो है ना यानी डिवीजन, तो सब देखिए 2 + 2 into 3 divided by 3 minus 5 equal to 40। अब देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है एक
जिसमें हम देखेंगे कि आपको किसका किसका यूज है, यानी प्लस का साइन है, गुना का साइन है, भाग का साइन है, और माइनस का यानी क्या, यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये चार आपको साइन है। तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, सबसे पहले हम डिवीजन यानी भाग का यूज करेंगे। इसके बाद किसका यूज करेंगे, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ये चारों का यूज करने के लिए आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले किस साइन का आपको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या भाग को किस में कन्वर्ट करेंगे, गुना में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना हो जाएगा 2 + 2 भाग गुना 3, यानी भाग को हम गुना में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 1/3 माइनस कितना हो जाएगा 5। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब इसको 3 से 3 कट जाएगा तो पहले हम किसका गुना का यूज करेंगे, यानी 2 प्लस कितना 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, यानी कितना 2 + 2 माइनस कितना हो जाएगा 5। तो सबसे पहले हम किसका यानी भाग का यूज किए, भाग के करने के बाद गुना का यूज किए, गुना के साइन के बाद हम क्या करेंगे, प्लस का करेंगे, प्लस के करने के बाद हम क्या करेंगे, माइनस का करेंगे। तो कितना हो जाएगा इसका 2 + 2 कितना 4 माइनस कितना हो जाएगा 5, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा -1। इसका आंसर कितने आ जाएंगे -1। अब इस तरीके से आपको क्या बोर्ड मार्क्स के रूल का सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर आ जाता है बार ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट का यूज करेंगे। इसके बाद अगर हमारा ब्रैकेट आता है तो तीनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा ऑफ का आता है तो ऑफ का यूज करेंगे, यानी डी फॉर क्या डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये आपको बोर्ड मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आपको आसान भी होता है। तो हम देखेंगे एक क्वेश्चन कि बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन अगर आसान होते हैं तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए अगर एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, अगर एक क्वेश्चन दे दिया है तो क्वेश्चन दिया है तो उसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए कि ब्रैकेट में जो क्वेश्चन दिया गया है तो ब्रैकेट में हम सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे, नहीं कि आप डिवीजन को देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ब्रैकेट में होगा उस ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको साइन रहेगा वो मैटर नहीं करेगा। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर करते हैं तो कितना आंसर हो जाएगा 3 + 6 इंटू कितना हो जाएगा 2 + 5, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, और इसके पीछे कुछ साइन नहीं है तो क्या चीज होगा, मल्टीप्लाइड का साइन हो जाएगा, यानी 5 इंटू कितना हो जाएगा 3, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए कि स्मॉल ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्या आ जाएगा, मिडिल ब्रैकेट के अंदर क्या क्या साइन है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, यानी 3 + 6 इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 15 इंटू मिडिल ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे और इसके बाद बिग ब्रैकेट को। अब देखिए कि 2 + 15 कितना हो जाएगा 17, यानी कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना 6 इंटू कितना हो जाएगा, यानी अब इसके पीछे मिडिल ब्रैकेट के पीछे कुछ भी नहीं है साइन, तो किसका साइन होगा मल्टीप्लाई का, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 15 + 2 कितना हो जाएगा 17। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा 17 को 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपको 102 हो जाएंगे, और कितना है 3, यानी 3 प्लस कितना हो जाएगा 102, आंसर कितना आपको आ जाएगा 105। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आपको रहेगा कि अगर ब्रैकेट में अंदर रहेगा तो उसको आप या तो आपको एक्सप्लेन करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप एक लाइन में सॉल्व करते हैं। वो एक लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं वो बताता हूं आपको। जब आपको ब्रैकेट की क्वेश्चन रहेगा तो ब्रैकेट के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखते हैं हम एक एक करके। देखिए सबसे पहले आपको बताया था कि किसका कौन से ब्रैकेट, यानी क्या ब्रैकेट में आपको सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का हम क्या करते हैं यूज करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट में कितना है 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। अब स्मॉल ब्रैकेट का काम हो गया, कितना हो जाएगा 3, और 3 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 15, यानी आपको कितना है 15 + 2 कितने हो जाएंगे 17। अब यहाँ तक आपका काम हो गया 17 को 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 102 + 3 कितना हो जाएगा 105। यानी आपको जब भी ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसको क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए आप एक लाइन में भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो 105 आएगा, या तो एक्सप्लेन करके सॉल्व करते हैं तो आपको कितना आएगा 105 आएगा। क्योंकि ब्रैकेट में अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है तो इसलिए सॉल्व हो जाता है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में
में जो वैल्यू है उसको ही हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। और ब्रैकेट के बाहर अगर दिया हुआ है, जिस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं दिया, तो उसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, रूल से जाते हैं तो ये सारे रूल लगाते हैं, और जब हम ब्रैकेट के अंदर आता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या होता है, एक लाइन में ही सॉल्व हो जाता है, इतने हमको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको अभी बताया है कि कितने सॉल्व, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 को 5 से गुना करें 15, 15 + 2 कितना 17, 17 को 6 से गुना करें कितना 102, 102 + 3 कितना 105। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए कि जो जो क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी में, उसी पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करके बताएंगे कि आपको कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है और आप क्या करेंगे, विद इन सेकंड में आप क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।